सोचिए, एक ऐसा देश जहां सोना घरों में रखा जाता था, जहां कपड़ा इतना बारीक होता था कि हवा में उड़ता दिखाई देता था, और जहां दुनिया के व्यापारी सिर्फ व्यापार करने नहीं बल्कि सीखने भी आते थे। 1700 के आसपास भारत कोई गरीब या पिछड़ा देश नहीं था। इस समय भारत दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था का लगभग 25% हिस्सा रखता था। यूरोप के कई देश मिलकर भी इतना अमीर नहीं थे। भारत सिर्फ एक देश नहीं था, यह एक सभ्यता थी जहां खेती, उद्योग, शिक्षा और व्यापार संतुलन में थे। भारत का कपड़ा, मुस्लिन, सिल्क, कॉटन पूरी दुनिया में मशहूर था। ढाका की मुस्लिन इतनी बारीक थी कि उसे वोवन एयर कहा जाता था। भारत से मसाले, नील, चाय, लोहे के औजार और कीमती पत्थर दुनिया भर में जाते थे। यूरोप के व्यापारी भारत को सोना और चांदी देते थे क्योंकि उनके पास बदले में देने लायक कुछ नहीं था। भारत का असली आधार उसके गांव थे। हर गांव आत्मनिर्भर था। किसान, कारीगर, लोहार, बढ़ई सब एक दूसरे पर निर्भर थे। अनाज, कपड़ा, औजार सब गांव के अंदर ही बनता था। इसलिए भारत में भूखमरी बहुत दुर्लभ थी। गुरुकुलों में जीवन जीना सिखाया जाता था। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में दुनिया भर के छात्र आते थे। गणित, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा। भारत ज्ञान का केंद्र था। शून्य की खोज दुनिया को भारत ने दी। हाँ, भारत में एकता की कमी थी। अलग अलग राजा थे, अलग अलग राज्य थे, लेकिन ये कमजोरी नहीं थी जब तक कोई बाहरी ताकत इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल न करे। भारत युद्ध में नहीं, विश्वास में हारने वाला था, और यहीं से कहानी बदलने लगती है। यूरोप ने भारत को उसकी ताकत से नहीं, उसकी अच्छाई से हराया। व्यापार के बहाने ईस्ट इंडिया कंपनी आई। किसी को अंदाजा नहीं था कि व्यापार की यह नाव एक दिन शासन की जहाज बन जाएगी। अंग्रेजों के आने से पहले भारत गरीब नहीं था, भारत पिछड़ा नहीं था, भारत टूटा हुआ नहीं था, लेकिन भारत तैयार नहीं था उस चाल के लिए जो इतिहास बदलने वाली थी।